ट्रेडिंग व्यू और दूसरी चीजों के अंदर हम अपने जाके बस वो देख सकते हैं। जब हम टूल्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। ठीक है ना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है हमारा MT5 है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है हमारा MT4। और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास मौजूद है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू जो लोगों को आता है कि उसमें बहुत सारे जो है ना कि चीज़ें हमारे पास जो जो चीज़ें हमारे पास MT5 और MT4 में मौजूद है वो उन पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। MT5 के अंदर हम लोगों ने अब तक जो चीज़ें डेवलप की है वो अभी तक टेस्टिंग फेज के अंदर ही चल रही है। और इसके अंदर जो है कि बाकी जो चीज़ें जो है कि वो भी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन हमारे पास जो टूल्स मौजूद है ना इन प्लेटफॉर्म के हवाले से, वो टूल्स कौन कौन से हमने वो टूल्स देखने हैं। सबसे पहला टूल हमारे पास है सेमाफोर का। ठीक है ना। ये टूल किस किस में अवेलेबल है, MT5, 4 और 5 के अंदर। ठीक है। ये टूल हमारे पास जो है कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा टूल जो हमारे पास है वो कौन सा है, सेमाफोर के अलावा ये सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिविटी सप्लाई एंड डिमांड जोन की, बल्कि मैं इसको सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम इसको कहेंगे। इंटरेस्ट, POI। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 हमारे पास मौजूद है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन है। दूसरा हमारे पास जो टूल इसके अंदर मौजूद है जो हमने देखना है इनमें, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। तीसरा हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप, बल्कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होगा, ये हमारे पास होगा फेयर वैल्यू गैप। तीसरा जो हमारे पास है ये सप्लाई एंड डिमांड जोन के हवाले से फेयर वैल्यू गैप के बाद जो चीज बनती है हमारे पास, वो बनता है कि आपका स्विंग हाई स्विंग लॉस। ठीक है ना। यहाँ पे अक्सर ये चीजें बनती है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज अब हम आ जाते हैं जो हमारे पास हमारे लिए इंटरेस्टेड है, वो है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक। ये जो है कि हम लोग डिफाइन करते हैं ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के जरिए। ये जो 4-5 टूल जो बताए ना, उसके बाद जो अगला जो टूल हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है कि फिबोनाची टूल, तो वो तो सबके पास होते हैं, फिब टूल। ठीक है ना। और ये बताते हैं हमें कि जोन जोन हमारे किस जोन जो किस रेशियो पे आ रहे हैं। एक और जो अगला जो हमारा जो टूल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है WNM पैटर्न। ठीक है। पावर कैंडल। ये सारे हमारे टूल हैं, नैरो रेंज कैंडल एंड एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। ये हमारे सारे टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी सप्लाई और डिमांड जोन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम आते हैं कि एंट्री हमारी किस तरीके से होगी ना, और हमारा प्रोसीजर क्या होगा डेली टाइम्स। अगर हम डेली से हम स्टार्ट लेना, तो हम किस तरीके से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जब आप डे का आगाज करें ना, डेली प्रोसीजर, उसके अंदर सबसे जो पहली चीज जो आपने देखनी है, ये क्या हो गया, सबसे पहली चीज जो डेट, ओके एक मिनट, आपने प्रीवियस डेज हाई एंड लो को मार्क करना है। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो है कि प्रीवियस 2 डेज या 3 डेज के हाई और लो को मार्क कर सकते हैं। ठीक है। प्रीवियस 2 डेज हाई एंड लो, और 3 डे अगर आप करना चाहें फॉर स्टॉक, या हर वो मार्केट जो कि 24 आवर नहीं चलती है।
ठीक। उसके बाद जो अगली चीज आपने मार्क करनी है, आपने जो है कि वीकली स्विंग्स पॉइंट को मार्क करना है, आपने जो है कि वीकली हाई एंड लो को मार्क करना है, ठीक है ना, प्रीवियस वीक के हाई और लो को, हाई एंड लो आपने इसको मार्क करना है। और उसके बाद आपने डेली हाई लो तो ऑलरेडी मार्क कर दिया, डेली स्विंग हाई स्विंग लो उसको मार्क करना है, डेली स्विंग लो स्विंग हाई। अब ये इतनी सारी मार्किंग के बाद हमें पता क्या चलेगा कि इतनी सारी लाइनें खींचने के बाद के मार्केट में हो क्या रहा है। मैं उसको आपको एक तरीका बताता हूँ। जो वीकली स्विंग हाई और लो तक मार्क करेंगे, इसका कलर आप रखें पर्पल, ठीक है, पर्पल सॉलिड लाइन। जो आप प्रीवियस वीक का जो हाई एंड लो मार्क करेंगे ना, उसको आप कीजिए पर्पल डैश लाइन, ठीक है ना, ये हो गया आपका, या डॉटेड लाइन कह लें। जो आपका जो डेली का स्विंग हाइज एंड लोज है, उसको आप कर सकते हैं जो भी, मैं ब्लू कलर यूज करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया ब्लू, और ये मेरा हो गया सॉलिड लाइन, ठीक है ना, सॉलिड लाइन। अच्छा, ये जो प्रीवियस 2 डेज या डेली का जो हाई एंड लोज है ना, तो उसको जो जब मैं करूंगा, तो वो मैं करूंगा बेसिकली आपका, क्या नाम है ये, सॉरी, ये यहाँ पर जो है ना कि इसकी मार्किंग होगी कि ब्लू डॉटेड, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज जो है कि ये सारी की सारी आपकी एक स्टेप पीछे जाएगी ऐसे, ये, ठीक। ये इस तरीके की मार्किंग हम कर सकते हैं अपने चीजों को समझने के लिए। जब हम ये चीज मार्क कर लेंगे तो फिर अगली चीज हमने देखनी है कि आर वी, अच्छा ये एक मिनट, अगली जो चीज जो हमने देख ली ना कि आर वी इन आर वी इन द फेयर वैल्यू जोन के अंदर है और नॉट, ठीक है ना। बल्कि आप इसको यूं करें कि मार्क द फेयर वैल्यू जोन, नियरेस्ट फेयर वैल्यू जोन। उसके बाद आप जो है ना कि अपनी जो है कि फेयर वैल्यू जोन के ऊपर नीचे जो है ना कि मार्क POI above and below the fair value zone, सही है। जब आप ये मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि आपकी प्राइसिंग जो है कि करंट प्राइस एक्शन जो है कि वो किस जोन के करीब है। आइडेंटिफाई द करंट प्राइस एक्शन, करंट वैल्यू विच जोन इज नियरेस्ट, ठीक है ना, ये जोन आपने आइडेंटिफाई करना, और ये वही उसके लिए आप यूज करेंगे कि 50% का जो है रूल इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि करंट प्राइस जो है कि आपके 50% उसके जोन के करीब है कि नहीं है। जो ऊपर जो आपका एक, क्योंकि आपका जो फेयर वैल्यू जोन होगा ना, तो उसके ऊपर और नीचे आपके दो जोन बनेंगे, एक आपका डिमांड जोन बनेगा, एक आपका सप्लाई जोन बनेगा ऊपर की तरफ। उन दो के बीच में जो है कि आपका पूरा फेयर वैल्यू जोन बन रहा है। तो सप्लाई और डिमांड जोन को जब आप डिवाइडेड करेंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट इस वक्त किस जोन के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, कौन सी वो सप्लाई जोन के ज्यादा करीब है या डिमांड जोन के करीब है। तो वहां से फिर आपको ट्रेड के आइडियाज मिलेंगे। उसके बाद जब आपने एक बार अपना ये मार्किंग कर ली, अब आपने ये देखना है कि आप अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अप ट्रेंड में हैं, तो आप फिर जो है कि मार्केट के रिएक्शन का वेट करेंगे अगर आपने एंट्री लेनी है, ठीक है ना। तो वो रिएक्शनरी मूव जो है कि वो आपके डिमांड जोन के करीब अगर है, वहां से आपकी लॉन्ग की एंट्री बनेगी। अगर वो आपके डिमांड जोन के करीब नहीं है तो फिर आप, और सप्लाई जोन के करीब है तो फिर आप जो है ना वहां से एंट्री नहीं लेंगे आप लॉन्ग की, ठीक है। ये वो चीज है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जो अगला जो टूल जो है ना हमारे पास, जो डेली प्रोसीजर के अंदर अगर आप ये देखें, तो ये सारी चीजें जो है ना कि ये आपने इस जगह से मार्क करनी है ना, ये
आप जो जोन तलाश करेंगे उसके लिए पावर कैंडल और नैरो रेंज कैंडल का होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। WM पैटर्न जो है ये आपको एंट्री के लिए जो है कि तैयार करता है। फिबोनाची टूल जो है कि वो आपको बताता है कि मार्केट के अंदर आप 50% से ऊपर है या नीचे है, या कौन कौन से जोन आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताता है, और ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट जो है कि आप तलाश करते हैं फेयर वैल्यू जोन के ऊपर या नीचे, ठीक है। और सेमाफोर आपको लिक्विडिटी इन चीजों के हवाले से बताता है, रिवर्सल पॉइंट्स के हवाले से। किसी के जहन में कोई सवाल है? वकास भाई ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? जी सर। ठीक है ना। तो ये हमारा एक जो है ना अब एक प्रोसीजर बन गया ना ये, तो इस हवाले से फिर हम जो है कि अपने ट्रेड सेटअप जो है तलाश करेंगे। तो अब हम ये करते हैं कि हम एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी आगे जाने से पहले, और उन चीजों को तलाश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है कि हम फॉरेक्स के अंदर भी कर सकते हैं, हम किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं, हम फॉरेक्स के अंदर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, ये सारी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले चले गए मंथली हाई, सॉरी वीकली हाई वीकली लोज के ऊपर, ठीक है ना। मंथली तो बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम अपनी जो है ना कि लाइनें ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये मेरा जो है कि वीकली क्या है ये, एक मिनट, बल्कि यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट बनी होगी। वीकली प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम कर देते हैं कि वीकली वीकली स्विंग हाई, ठीक है। ये हमने इसका नाम दे दिया। इसका स्टाइल हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम इसको डॉटेड लाइन में सॉलिड लाइन में लेंगे, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे हमने लिख दिया वीकली हाई। इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि वीकली हाई ऊपर होना चाहिए, बल्कि मिडल में ही कर लेते हैं, ठीक है। वीकली स्विंग हाई। अच्छा, अब इसकी टेम्पलेट को हम सेव कर लेते हैं ताकि आइंदा हमारे काम आएगी। सेव एज, और यहाँ पे लिख देंगे वीकली स्विंग हाई, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमने ड्रॉ करनी हो तो लाइन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमने करना है वीकली स्विंग लो। कहां पे बन रहा है सर वीकली स्विंग लो? सबसे नीचे। कौन सा, ये ये वाला? ये वाला? ये वाला। जी ये वाला कर दिया। ये वाला बन रहा है ना। यहाँ पे हमने जो है कि इसकी टेम्पलेट हमने लगा दी, वीकली स्विंग हाई किया हमने, और इसके बाद जाके इसको थोड़ा सा हमने चेंज करके इसकी टेम्पलेट हमने चेंज कर दी, वीकली स्विंग लो बना दिया ना इसको, ये वीकली स्विंग लो बना है हमारा, ठीक है। और इस टेम्पलेट को हमने सेव कर दिया, सेव है वीकली स्विंग लो, सही है। ये आ गया हमारा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि प्रीवियस वीक हाईज एंड लोज। प्रीवियस वीक जो कि वीक कल खत्म हो गया ये वाला ना, तो ये आ गया इसका ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस वीक हाई एंड लो मौजूद है। प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई, ठीक है। ये इसने अच्छा ये एक मिनट, कह रहे ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे इसका कलर और वो, ताकि हम उसी हिसाब से लेके चल सके। एक मिनट, ये हो गया। और स्टाइल हमारा डॉटेड हो गया, -9, ठीक है। और जो टेक्स्ट होगा हमारा प्रीवियस वीक हाई, इसको हमने मिडल में लिखना है, ठीक है। ये हो गया। और अब प्रीवियस वीक लो हमारा जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसको हमने लिख दिया प्रीवियस वीक लो। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि चार्ट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होना शुरू हो गया ना, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमने लिख दिया, ये हमारे वीकली टाइम फ्रेम के पैटर्न बन गए हैं, ठीक है। और ये डेली बेसिस के ऊपर जो है ना, मैं अपनी मार्केट को इसी तरीके से एनालाइज करता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अब मैंने जाना है डेली टाइम फ्रेम में। मैंने यही एक्सरसाइज डेली टाइम फ्रेम में करनी है। मेरा आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का है, मेरा आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद जो है ना डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास जो है कि लो स्ट्रक्चर जो है कि एक यहाँ पे ब्रेक हुआ है और एक ये वाला ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मार्क करूं, ये वाला, बुलिश पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर,
और उसी तरह जो है कि एक हमने यहाँ पे कर दिया, ये मार्केट नीचे आई है, ये यहाँ पे उसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ना, ये तो ये वाला मूव है ना, ये वाला, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, बीच में ये हुआ है सारा, लेकिन हमने ये देखना है कि इसको ब्रेक किया है कि नहीं किया। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, देन दैट्स अवर बुलिश ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है ना, सॉरी ये बुलिश था, ये बेयरिश था ना, एक ये बेयरिश है, वो बुलिश है। ठीक है, ये हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब हमारी आखिरी लेग कौन सी बन रही है? ये हमारी आखिरी लेग बन रही है ना। अब जो है कि हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल काम ये करना है कि हमने ये देखना है कि हमारा जो है कि वीकली हाई एंड लो कहाँ बन रहा है। वीकली लो हमारा ये वाला बन रहा है, सॉरी डेली लो हमारा ये वाला बन रहा है, क्योंकि ये वाली लेग मूव हुई है ना। तो लो हमारा ये हो गया और हाई हमारा ये हो गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से ये उठाई मैंने अपनी डंडी, और इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इसको मैंने जो है कि चेंज कर दिया कलर, इसका मैंने ब्लू, और इसकी लाइन मैंने कर दी सॉलिड। टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया कि डेली स्विंग लो। ठीक है, और मिडल में ये आ जाएगी, ये आपका आ गया डेली स्विंग लो। इसी तरह डेली स्विंग हाई हमारा कहाँ है? हमारा डेली स्विंग हाई उसी जगह के ऊपर है जहां पर मार्केट ने जो है ना, क्योंकि अभी देखिए और कोई दूसरा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। समझ रहे? तो मेरा जो है कि डेली स्विंग हाई जो है कि ये वाला पॉइंट है। अब डेली स्विंग हाई और वीकली स्विंग हाई जो है कि हमारे जो है ना कि काफी जो है कि एक तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी कि सेम प्लेस के ऊपर आ रहे हैं। सो दैट्स फाइन। तो हमें यहाँ पे जो है कि हायर टाइम फ्रेम का मार्क करना हो करें, ना करना हो ना करें, लेकिन मैं बेसिकली ये करूंगा कि ये जो डेली ये वाला जो है इसको मैं चेंज करके वीकली ले आऊंगा, डेली ले आऊंगा मैं, डेली स्विंग लो। इसका कलर चेंज हो गया, सॉरी। इसको हमने लेके जाना है डेली, और डेली स्विंग हाई है सर। क्या कह रहे हैं? डेली स्विंग हाई। हाँ, डेली स्विंग हाई है, सॉरी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेली स्विंग हाई। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब उसके बाद हमने ये करना है कि प्रीवियस डे का जो हाई लो है उसको मार्क करना है। प्रीवियस डे का हाई वही है बनता है जो आपका जो है कि वीकली हाई है। ठीक है, और ये हमने लो यहाँ पे बना दिया। तो हमने सिर्फ एक लाइन यहाँ पे खींच दी, और इसको हमने जो है कि मेरे ख्याल में शायद ये बना हुआ है प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो, ये आ गया। ठीक है, ये पता नहीं क्या, ये मैंने लाइनें चेंज हो गई, इसको दोबारा चेंज करता हूँ मैं। ये हो गया सही है। और इस लाइन को भी हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कलर चेंज इसलिए करें कि अब हमारा जो है ना वीकली और डेली तकरीबन एक जैसा बन रहा है। तो हमें जो है कि ये यहाँ पे हम इसके अंदर लिख देते हैं कि डेली स्विंग, डेली प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई। ठीक है ना, दोनों चीजें बन रही, तो ये हो गया। अब क्या करना है सर? अगला स्टेप यहाँ पे क्या है? ये मार्किंग कर ली हमने, यहां तक हम आ गए। ठीक है ना, अब हमने मार्क करना है कि हमारा फेयर वैल्यू जोन कौन सा है। ये पूरे का पूरा हमारा फेयर वैल्यू जोन बन रहा है। इसके ऊपर हमारे पास जोन कहाँ पे बन रहे हैं? क्या ये डिमांड जोन आप बना सकते हैं, सप्लाई जोन बना सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा, नहीं। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये एक हमारा जोन बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मार्क करूं अपने इस जोन को, तो ये मेरा जोन कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए ये एक हमारे पास पावर कैंडल बन रही है यहाँ पर, मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आई है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहीं पे भी नहीं है। एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ये वाला बन रहा है जो कि ऑलरेडी टच हो चुका है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऊपर दूर दूर तक कोई फेयर वैल्यू जोन नहीं है। ये एक बना था, ये भी टच हो गया आपका। ठीक है ना, मार्केट नीचे आएंगे। तो अब हमारे पास एक अदर डिमांड जोन जो है कि 71 के पास रह जाता है। मार्केट यकीनन जो है कि बहुत ऊपर है जोन, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ना।
ये बना दिया। अब इसके नीचे हम देखते हैं इस जो है कि फेयर वैल्यू जोन के नीचे हमारे जोन कहाँ बन रहे हैं। एक जोन हमारा ये वाला बन रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप इतना बड़ा है, और इसके बाद जो है कि ये वाला एक जोन, ठीक है ना, ये हमारा रैली बेस रैली बन रही है ना यहाँ पे, इसको हमने मार्क कर लिया। ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगला कहाँ है, एक यहाँ बन रहा है, बाकी कोई भी नहीं है ना, तो ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमने ये करना है कि ये इसकी प्रॉक्सिमल लाइन और इसकी प्रॉक्सिमल लाइन के दरमियान हमने फिबोनाची ड्रॉ करने हैं। मैं गान टूल यूज करता हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे 50% का चाहिए ना वो एरिया। ये यहाँ से मैंने उठाया और इधर लेकर आ गया मैं। ठीक है, तो करंट प्राइस आपकी 50% के नीचे है इस जोन के, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट इस जोन में आके एक रिएक्शन देगी जो कि फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो ये चीजें हमने डेली टाइम फ्रेम के हवाले से मार्क कर लिया है। ये मार्क कर लिया हमने जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अबव और बिलो ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई द करंट प्राइस एक्शन विच जोन इज द नियरेस्ट, ये भी हमने मार्क कर लिया। आइडेंटिफाई यूर इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है ना, हमने ये देखना है कि अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो हमारी आखिरी लेग चली है उसकी रिएक्शन जो है कि 50% पे आके रुक गई है, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही। तो अगर ये इसको ब्रेक नहीं करती अभी तक, जो कि इसने नहीं किया है, तो हम जो है कि इस वक्त अप डायरेक्शन में है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। ठीक है ना, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन का है। अगर आप इसको देखें ना तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी आपका डाउन का है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर अंदर थोड़ी देर ट्रेवल करेगी। तो वी आर इन अ कंसोलिडेटेड एरिया। ठीक है, इस कंसोलिडेटेड एरिया के अंदर आपने फिर हायर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में जाके डब्ल्यू और एम पैटर्न तलाश करने हैं इस जोन के अंदर और इस जोन के अंदर। ये अच्छा, अब और किसी के ध्यान में कोई सवाल है, कोई कुछ करना चाहे तो। ये मेरा जो है ना कि डेली का रूटीन होता है, ये मैंने डेली चार्ट के अंदर बनाया। अगर आप डेली ट्रेड टाइम में फ्रेम में ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आप जो है कि अपने आप को 2 टाइम फ्रेम नीचे ले जाएं, 4 आवर में चले जाएं, 1 आवर में चले जाएं, यही एक्सरसाइज आप डेली रिपीट कर लें। अच्छा, एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, ये नोट करने वाली जगह, जो आपका डेली वीकली हाई है ना, उसके आसपास जो है कि आपका आपके मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे कितने जोन आ रहे हैं। आपका जो है कि डेली हाई आ रहा है, वीकली हाई आ रहा है, आपका स्विंग हाई, डेली स्विंग लो, स्विंग हाई, और आपका जो है ना कि वहां पे एक जोन बन रहा है। ठीक है ना, तो देखना ये आपके सामने ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है क्लियर होकर आ गई है। अब हम आते हैं कि कल हम मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो है कि अगर तो इसके 50% के अंदर से अगर मुझे ट्रेड मिलती है ना, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बन जाती है लॉन्ग की। ठीक है, और एंट्री मेरी लॉन्ग की बनने के बाद मेरा जो एग्जिट पॉइंट होगा, पहला एग्जिट पॉइंट मेरा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और इस मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं। क्या मेरे इस जोन के नीचे कहीं डबल बॉटम तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा? ये मेरा ख्याल में शायद हो सकता है ये हो, तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके चला जाऊंगा अपने स्टॉप लॉस। ठीक है, ये अब ये है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख ले, खुद ही पता चल जाएगा। 2.9 नीचे है और 5.69 ऊपर है। वी आर स्टिल, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:94 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके पास है। ठीक है, ये एक ट्रेड का सेटअप जो है कि बना हुआ तैयार है। इसके अंदर अब जब मार्केट यहाँ पर आएगी, आप चाहें तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डाल दें, और चाहें तो आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार कीजिए। डब्ल्यू पैटर्न इसके अंदर जब बन जाएगा आप एंट्री कर लें। ठीक है ना। अच्छा, इसी एक्सरसाइज को अब अगर हम स्टॉक के अंदर देखना चाहें तो हम यहाँ से चले जाते हैं पीएसएक्स के अंदर, और पीएसएक्स के अंदर हम ये करते हैं कि पहले तो सारी ड्राइंग डिलीट कर देते हैं और हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, टीआरजी को ही हम एज एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जी, अब आप बताइए कि आखिरी आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ पर हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मार्केट आपकी ये नीचे आई है, एक ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका इस जगह के ऊपर हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है वो छोटा ये वाला हुआ है, और ये बड़ा वाला आपका जो है कि ये वाला हुआ है, ठीक है। अब आ जाती है बात कि हमने जो है ना कि सबसे पहले तो प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लोस को मार्क करने में थोड़ी जल्दी कर दिए। हमारा प्रीवियस वीक का जो है कि स्विंग हाई जो है कि वो इस जगह के ऊपर बन रहा है, स्विंग लो जो है कि आपकी इस लेग के अंदर ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। ये मार्केट आपकी जो है कि साइड में चल रही है इसके अंदर, इस जोन के अंदर। अब हम आते हैं कि वीकली जो है कि कहाँ पे आपका बन रहा है ना, वीकली यहाँ प्रीवियस वीक का अगर देखें तो बहुत ही छोटा बार है, तो आई डोंट केयर, ठीक है, मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो मेरा जो प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो है वो कहाँ पे बन रहा है, इसको बंद कर देते हैं, ये आ जाइए, ठीक है। प्रीवियस वीक का जो स्विंग हाई स्विंग लो जो है वो हमारा बन रहा है कि ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ था आपका इस जगह के ऊपर, और ये आपका ऊपर हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर अगर आपका हुआ तो स्विंग हाई आपका ये है, स्विंग लो आपका ये वीकली का, ठीक है। इसका कलर तो ठीक है, वो उसका चेंज करना था, हमने नहीं कर पाया, ठीक है, देख लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होने के बाद ये आपका ही बन गया। अब मार्केट आपकी साइड में चल रही है, इस पूरे जोन के ऊपर और नीचे, ये आपका फेयर वैल्यू जोन है, इसके ऊपर और नीचे आपने जोन तलाश करने। तो इस फेयर वैल्यू जोन के ऊपर आपका जो है कि एक फेयर वैल्यू गैप ये बन रही है, और ये आपका एक जोन हो सकता है स्ट्रॉन्ग जोन, तो हमने इसको मार्क कर लिया। ओ, ये तो टैप हो चुका है, तो अब क्या करें, अब कोई बात नहीं, टैप हो चुका है, आगे मूव कर दें इसको। अगला क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा जोन बन रहा है इस तरह, ठीक है ना। या तो ये वाला बनेगा, एक तो ये वाला है ना आपका, और दूसरा आपका जो है कि वो ये वाला है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये वाला भी आपका बन सकता है ना। तो लेकिन वही वाली बात है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये सारी चीजें आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा इस पे रिलक्टेंट हूँ करने पे। अब हम आ जाते हैं कि ये फेयर वैल्यू जोन के नीचे की तरफ आते हैं, क्या बन रहे हैं फेयर वैल्यू जोन के नीचे आपके पास एक ये जोन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब इसके नीचे और भी बन रहे हैं, यकीनन बन रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वन, ठीक है। अब हम आते हैं कि इस वाली लैग के ऊपर हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो एक हमारे पास ये वाली आ रही, सॉरी मैंने गलत लैग पे ले लिया वाला, मुझे असल में इस लैग में ढूंढना था। तो एक तो हमारा बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये मार्केट ऑलरेडी हिट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैलिड नहीं है। अब हमारे पास अगला जोन कहाँ बन रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के हवाले से ये एक हमारा जोन बन सकता है, सॉरी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कह रहा हूँ मैं, ये ड्रॉप बेस्ड रैली के हवाले से एक ये जोन हमारा बन सकता है, सेल कैंडल बिफोर द बाय स्टार्ट, ठीक है ना, ये वाला। तो अब हम आ जाते हैं फिबोनाची, ये टूल ड्रॉ करने पता चल जाएंगे आपको। तो वी आर इन द बिलो, तो हम लोग जो है कि डिमांड जोन के आसपास ज्यादा करीब है ना, तो डिमांड जोन के आसपास अगर करीब है तो फिर आप इस डिमांड जोन के अंदर अपनी एंट्री ले लीजिए। एंट्री कैसे बनेगी आपकी, एंट्री आपकी जो है कि इस तरीके से बनेगी शॉर्ट की, ये लॉन्ग की सॉरी, कि ये आपके इधर आपका स्टॉप लॉस है थोड़ा सा नीचे, और आपकी नियरेस्ट एंट्री जो है कि इस जगह के ऊपर आ रही है, क्योंकि एग्जिट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ डबल टॉप बन रहे हैं ना बहुत सारे फेयर वैल्यू जोन के जस्ट अबाउ, क्योंकि अक्सर मार्केट फेयर वैल्यू जोन के अंदर जो है ना कि जाके रिएक्शन देती है ये, ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर रहमान भाई?
ये डब्ल्यू और एम पैटर्न की कहानी जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डब्ल्यू और एम पैटर्न या तो अगर आप चाहें तो आप मैनुअली इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो है कि ट्रेडिंग व्यूज के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो डब्ल्यू और एम पैटर्न डिफाइन कर सके। मैं इसको तलाश करके देख लेते हैं डब्ल्यू और एम पैटर्न। कहीं पे भी नहीं है ना ये। हम लोगों ने MT5 के अंदर डब्ल्यू और एम पैटर्न के स्कैनर बनवाए हैं, जो कि अभी जो है कि मेरा ख्याल में ये बन चुका है। थोड़ा सा इसके अंदर दो चार चीजें हैं जो कि ऐड करनी है हमने। मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो किस तरीके से काम करेंगे, आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्कैनर है, वाइकॉफ SMN इंडिकेटर, ये CIT 1.35। ठीक है, यहाँ से हम जो है कि सिंबल जो है कि 4 या 5 जो भी है ज्यादातर लोड कर लेते हैं, ज्यादा लोड नहीं करते। आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए हम जो है ना कि इन्हीं सिंबल्स को यहाँ पे रहने देते हैं। टाइम फ्रेम भी हम जो है कि वही रख देते हैं। ठीक है, जो हमारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर H4 भी कर लें, आप इसके अंदर D1 भी कर लें। ठीक है, ये कर लिया हमने। अच्छा, और इसके बाद जो है कि इसको लॉक कर देते हैं। योर अकाउंट इज नॉट ऑथोराइज। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये अकाउंट हमारा ऑथराइज हो गया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि H4 और D1। ठीक है, देखिए ये मेरे पास ये आखिरी आया है, यूरो USD इज नॉट इन द मार्केट वॉच। ये कह रहा है कि मार्केट वॉच के अंदर इन सिंबल को ऐड करो। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि हमारे उसके अंदर है कि नहीं है। ये हमारे पास आई वाले मौजूद है, सही है ना, आई वाले। तो हम यहाँ पे दोबारा आएंगे और हम अपने सिंबल चेंज कर देंगे। तो दोबारा लेके के चले गए, ये डॉट आई की एक ही जगह हम इसको आई कर देते हैं। ठीक, और इसके बाद दोबारा हम यहाँ पर H4 और D1, चाहे तो आप W1 भी कर सकते हैं वीकली का। ठीक है, ये हो गया। और इसको 2 डे की जगह 1 डे कर देते हैं। अब ये थोड़ी देर में ये लोड कर देगा सिंबल, और आप लोग देख सकते हैं कि इसने लोड करना शुरू कर दिया। ये W पैटर्न हमें स्कैन करके बताता है किस प्राइस के ऊपर W पैटर्न बन रहा है, किस प्राइस के ऊपर M पैटर्न बन रहा है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे बन रहे हैं, ये हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कहाँ पे बन रहे हैं, ये वो वाले हैं। आखिरी सेमाफोर कौन सा है ये भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्कैनर से हमें बहुत सारे जो हमारी जो डेली की जो इश्यूज जो है ना मार्केट को स्कैन करने के, सर्च करने के, वो हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस अभी हमने और करनी है, उसके बाद हम इसको कमर्शियली इसको हम रिलीज करेंगे। और जब कमर्शियली हम इसको रिलीज करेंगे तो फिर उसके बाद यकीनन इसकी प्राइस होगी जो कि देनी होगी लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर हमारे काफ़ी जो है ना कि रिसर्च डेवलपमेंट और उसके खर्चे जो इसके अंदर लगे हैं ना, उस हवाले से। तो ये एक है। जवाद भाई, आप डेवलपर हैं कि नहीं है? नहीं शम्स भाई, डेवलपमेंट से मेरा ताल्लुक नहीं है। आ, परहेज है? और जी हाँ, मेरी पर तरह। सॉर्ट ऑफ, बट ये थोड़ा सा दोबारा इस चीज में इंटरेस्ट इस वजह से आया है कि कुछ जॉब में मेरे चेंज हुई है। अच्छा, और अब मैं थोड़ा एनर्जी मार्केट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पावर BI और कुछ चीज़ों में। तो अच्छा। उसमें जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो ये सब चीज़ें वीज़ें बहुत देखते रहते हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद दोबारा इस तरफ आया हूँ कि यार ये कुछ किया था और फिर भाग गया था मैं आधे रास्ते। बिल्कुल क्या करना चाहिए, जरूर। अच्छा, जी। पर एनीवे, तो ये हमारे पास जो है ना कि बेसिकली ये अभी मार्केट लोड कर रहा है। फर्स्ट टाइम जब ये लोड करता है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है।
और जो डेवलपर हमारे पास है वो डेवलपर इतना अच्छा डेवलपर नहीं है कि इसको एफिशिएंट बना सके। तो फिलहाल जो है उसी पे गुजारा कर रहे हैं हम भी। और यहाँ पर जो है ना कि अगर कोई इशू होता है तो आ जाता है, फिलहाल तो कोई इशू यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, इसको भी क्लीन कर देता हूँ मैं, ताकि कोई एरर वगैरह हो तो यहाँ पे आ जाए। तो अभी ये लोड करेगा थोड़ी देर में, लेकिन ये एक टूल, ऐसा टूल है कि जो हमें जोन वगैरह बना के दिखा देता है। अब मुझे यहाँ पे पूरी मार्केट जो है ना कि तलाश करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के जो डेली, वीकली, 4 आवर जहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जैसे ये वाला डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, ये अब ये डब्ल्यू पैटर्न अगर मुझे इस प्राइसेस के ऊपर बन रहा है, ये मेरे एंट्री लेवल है ना। तो अगर मैं मार्केट में जाऊं, वहां पर कौन सा वाला चार्ट है, ये यूरो यूएसडी 1 आवर, ठीक है ना, हम लोग जाते हैं इसके अंदर यूरो यूएसडी 1 आवर में, न्यू चार्ट। यूरो यूएसडी 1 आवर में चले गए, और इसके बाद हम हमने देखना है कि इसने किस प्राइस लेवल के ऊपर आपका जोन बनाया है। ये कह रहा है कि 1.0975, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, यहाँ से मैंने लाइन खींच दी और इस लाइन की मैंने जो कि वैल्यू चेंज कर दी, 1.0975 कुछ इस तरह है। ठीक है, ये कर दिया, ये नीचे आ गया। अच्छा, अब आप आके देखिए इसको कि ये आपका डब्ल्यू पैटर्न कैसे बन रहा है। ठीक है, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका हुआ ये, और एक ये वाला हुआ है ना इधर, इसके ऊपर इसने बनाया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर अगर मैं यहाँ पे अपने इंडिकेटर लगा दूं ना, तो बेसिकली मैं ड्रॉ करके बता देगा। एक मिनट ठहरे, मेरे पास टेम्पलेट बनी हुई है इसकी। सेमाफोर वर्जन 5 है, इसके अंदर डब्ल्यू और एम पैटर्न का इंडिकेटर अलग से डालना पड़ता है मुझे। एक मिनट डाल देते हैं। डब्ल्यू और एम पैटर्न कहाँ गया ना, ये रहा ना। ये वाला इसने डब्ल्यू और एम पैटर्न बनाया। ठीक है, ये देखिए आज की मार्केट का ना ये वाला, और ये वाली इसने एंट्री प्राइस दी आपको। अगर आप इसको देखें तो इसकी एंट्री प्राइस तकरीबन उतनी इससे मैच कर रही है, 1.0975 से। तो ये देख लीजिए, ये आसान कर दिया ना काम हमारे लिए इसने। अब क्या है मेरी, अब ट्रेड स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग किस तरीके से होगी। ट्रेडिंग सिंपल इस तरीके से होगी कि या तो मार्केट के अंदर जो, अब देखें मुझे यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर थोड़ी सी मुझे उससे चेंजेस करवानी है। मेरा कहने का मकसद ये था कि उसने तो एंट्री लेवल जो है ना कि इससे एक्स पॉइंट ऊपर और नीचे बना दिया है। मैं जो एंट्री पॉइंट इसमें चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाए ना, ये वाला यहाँ पे आने के बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट पीछे लुक बैक करेगी, यहाँ पे जो जोन बनेंगे उसके अंदर डालेगी। जैसे ये फेयर वैल्यू जोन जो है, फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, इसने मुझे ये एंट्री दी होती है, ये ऊपर गई है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चेंजेस है जो कि इसके अंदर मुझे अभी करवानी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसके लिए फिर हम अलर्ट भी जनरेट कर दिया है इसने। अलर्ट की कहानी ये है कि अगर आप चाहेंगे कि जब भी मार्केट इस वाली प्राइसेस से एक्स पॉइंट अवे होगी, 10 पॉइंट या 100 पॉइंट या 100 पॉइंट, वो आपको अलर्ट कर देगी कि भाई आ जाओ, मार्केट तैयार हो रही है। तो इसके अंदर बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की हमने अलर्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है। अब ये मजीद लोड कर रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम करने देंगे, और उसके बाद फिर दोबारा इसका कोई प्रोग्राम करेंगे इसके पूरे उसका ना, जब ये चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी तो उसके लिए पूरी एक वीडियो बनाएंगे अलग से। लेकिन बेसिकली ये वाला एरिया जो था, जो मेरे लिए एंट्री पॉइंट बनता था, इसने मुझे एंट्री दी है, ये मार्केट ऊपर गई है ये। ठीक है, और यहाँ पे वही वाली चीज़ आ गई आपके इसके अंदर। अगर आप देखें तो इसने कौन कौन से अलर्ट दे, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर का अलर्ट दे रही है, और जोन के अंदर आने का स्टेप आपको स्ट्रक्चर वो जो ना अलर्ट दे रही है। एंट्री ऑफसेट फॉर द ट्रेड, यानी कि 100 पॉइंट पहले जो है ना आपको अलर्ट कर देगी ये। प्राइसेस जब इस पॉइंट से 100 पॉइंट पहले आपको अलर्ट कर देगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बार जब ये प्राइसेस जब इस जगह के ऊपर थी ना,
तो इसने मुझे अलर्ट कर दिया कि प्राइसेस तेरे जोन में आने वाली है, आके देख लो इस वाले बार के यहाँ पे। वो हुआ और ये ऊपर गई मार्केट। ठीक है, अभी ये मजीद मुसलसल ये लोड कर रहा है, इसको फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना कि यहाँ पर एक एरर आ गया मेरे पास, तो इस एरर की वजह से शायद ये रुक गया ये। अच्छा, ये तो ऐसे में इंडिकेटर में ठीक है, तो कोई इसका स्कैनर का अलर्ट नहीं है। और ये जब तक ये लिखा हुआ है ना प्लीज वेट, यहाँ पे ये चीज चलती रहती है। ये पहली मर्तबा जो है ना कि टाइम लेता है डाटा डाउनलोड वगैरह करने में, इसको वो लगता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मुझे रिफाइन थोड़ी सी करवानी है, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये चीजें ट्रेडिंग के काबिल हो जाएंगी। अब आप आ जाइए इसी जो है कि मार्क के अंदर आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है। यूरो यूएसडी में 1 आवर में कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका बना है 1.1025 1.1025 है। तो अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचे, ये वाला इसने बनाया वैसे सेमाफोर के पास ना, ये बनाता है ये 1.1025 ये जो है ना 258, ये वाला जोन जो है ना कि इसने बनाया, प्राइसेस आपकी 102 पॉइंट पीछे है ना अभी करंट प्राइसेस। तो ये जोन बेसिकली जो इसने बनाया है वो ये वाला बनाया है ये, ठीक है ना। इसके अंदर शायद कोई डेफिनेशन के अंदर कोई मैंने कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफरेंट रखी जिसकी वजह से वो ये नहीं दिखा रहा, लेकिन असल जोन जो है ना कि इसको ये वाला बनाना चाहिए था। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज ये कि वो कह रहा है करंट प्राइसेस उस जोन से जो 102 पॉइंट पीछे है ना, तो ये करंट प्राइस है और ये आपकी जो है कि 102 पॉइंट का यहाँ पे बन रही है ना ये इस जगह के ऊपर। तो उसने जो है कि मुझे देखना पड़ेगा कि इसने किस बेस के ऊपर ये जोन बनाया, लेकिन ये यहाँ पर आपकी जो है ना कि मार्केट ये बता रही है कितने पीछे है। इसके अंदर भी मुझे चेंज करनी है वो ये करनी है कि अगर जोन एक मरतबा जो है कि टच हो चुका हो तो यहाँ पे एक डायमंड डाल दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है जोन की मदद, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। और ये जोन किस पे बना है, ये रेड सेमाफोर के बनाया है ये। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपका जोन जो है कि कौन से सेमाफोर पे बनना चाहिए, उसके हिसाब से ये जो है ना इसको एडजस्ट कर लेता है। WM पैटर्न, एंकर रॉयल है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का कहाँ गया, डे ट्रेडिंग मैट्रिक्स, ये मेरे ख्याल में इसके वैल्यू डिफाइन नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट उठाता है, तो ये चेंज भी इसके अंदर करनी पड़ेगी ये। ठीक है सर, ये कुछ चीजें थी जो कि करना चाह रहे थे हम, और मेरी यह है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है कि आज या कल में जैसे ही ये तैयार होंगी मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो बता सकता है। थैंक यू शम्स भाई, काफी डिटेल्ड आज आपने हमें पूरा दिन दिया है, थैंक यू। और जो आपको डेवलपर की जो जरूरत है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दीजिएगा कि कौन सी लैंग्वेज और किस तरह की चीज है, ताकि अगर कोई और सर्कल से मिल सकता हो तो आप हाँ, उसको ये कांटेक्ट करवा। MT5 और MT मेटा ट्रेडर्स मेटा कोड्स की जो है ना कि इनकी अपनी लैंग्वेज है, MQL4 MQL5। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, चलिए कोई सवाल नहीं तो फिर हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू शम्स भाई।